नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। महाराष्ट्र में सियासत एक बार फिर से तेज होती हुई दिखाई दे रही है, जहां एक और कैबिनेट विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब उद्धव ठाकरे भी अपनी कमर को कसते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे लगातार कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से अपनी पार्टी और अपने गुट को मजबूत कर सके, और शायद अपने गुट को बचाने के लिए ही उद्धव ठाकरे पटना भी जा पहुंचे। जी हां, 23 जून को हुई पटना में महाबैठक में उद्धव ठाकरे भी शामिल हुए। उनके साथ नजर आए एनसीपी चीफ शरद पवार, जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि अब शरद पवार और उद्धव ठाकरे एक साथ आ सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि शरद पवार को प्रधानमंत्री पद चाहिए और उद्धव ठाकरे को अपनी शिवसेना, और जिसके लिए अब दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या एक बार फिर से महाराष्ट्र में एमवीए का गठबंधन देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपको बता दें कि सिर्फ एनसीपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी भी इस महाबैठक में शामिल होती हुई दिखाई दी थी, जिसके बाद लगातार ये दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से एमवीए एक साथ दिखाई दे सकता है। अगर ऐसा हुआ तो वाकई में एकनाथ शिंदे और बीजेपी की मुश्किल बढ़ सकती है। जहां एक और शिंदे पहले ही अपने विधायकों की नाराजगी का सामना कर रही हैं, तो वहीं ऐसे में अगर एमवीए का गठबंधन होता है तो साफ तौर पर महाराष्ट्र की मुश्किलें बढ़ना तय है। इस बीच आपको बता दें कि एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हुकुमशाही चल रही है, कई घोटाले सामने आ रहे हैं। पूर्व मंत्री आदित्य ने यहां तक दावा किया कि शिवसेना के नियंत्रण से छूटते ही लोग पैसा कमाने लगे। बता दें, उद्धव ठाकरे की गुट वाली शिवसेना ने बीएमसी में हुए कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ 1 जुलाई को मोर्चा निकालने का फैसला किया, जिसका नेतृत्व उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे करेंगे। आदित्य ठाकरे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में हुकुमशाही का राज चल रहा है। बीएमसी में ठाणे, पुणे, कोल्हापुर और सोलापुर नगर पालिका हो, जहां जनप्रतिनिधि ही नहीं है, वहां बड़े पैमाने पर घोटाले चल रहे हैं। इन्हीं बातों को लेकर जब हम जनता के सामने आ रहे हैं तो हमारे लोगों के खिलाफ केस हो रहे हैं। ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों की कार्रवाई देखने को मिल रही है। इस सरकार की जो तारीफ करे वो अच्छा, जो सत्य की बात करे वो बुरा, चाहे वो एंटी नेशनल हो जाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि और भी काफी कुछ यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं नेता आदित्य ठाकरे। सुनिए जरा। नहीं, अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में जो भी चल रहा है वो एक हुकुमशाही का राज्य ऐसे चल रहा है। बीएमसी हो, थाने महानगर पालिका हो, पुणे महानगर पालिका हो, नागपुर हो, कोल्हापुर हो, सोलापुर हो, हर जगह जहाँ जहाँ कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं है वहाँ बड़े पैमाने में एक घोटाले चल रहे हैं। अगर इसी बात को हम लेकर जनता के सामने आ रहे हैं तो हमारे लोगों पे केसेस हो रही है, क्योंकि अगर आप देखें तो ऐसे चल रहा है कि इस सरकार की, इस रेजिम की जो भी प्रशंसा करे वो अच्छे हैं, जो भी सत्य के बारे में बात करे वो बुरे हो जाते हैं, एंटी नेशनल ठहराए जाते हैं। क्योंकि 20 साल जब वो हमारे पार्टी में थे, हमारे कंट्रोल में थे, अभी अब जो छूट गए हैं तो पैसे कमाने में लग गए, खोखे के पीछे भाग रहे, तो कहीं ना कहीं जवाब तो आएगा। मोर्चा इसीलिए है। बिल्कुल, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता की आवाज उठाते रहते हैं। अगर आप देखें तो महाविकास आघाड़ी की सरकार हो या पहले पिछले 25 सालों में मुंबई महानगर पालिका में सरकार हो, जनता के काम वहां होते थे, जनता की आवाज सुनी जाती थी। अगर आप देखें तो कल म्युनिसिपल कमिश्नर गायब थे, परसों म्युनिसिपल कमिश्नर गायब थे। हमारे वक्त पे अगर आप देखें तो हर कोई म्युनिसिपल कमिश्नर हो, एएमसी हो, डीएमसी हो, जब भारी बरसात होती थी मुंबई में तो वो रास्तों पे दिखाई देते थे, आपके साथ भी घूमते थे, बातचीत करते थे, रिपोर्टिंग करते थे। वैसे ही मेयर हो या फिर हमारे वक्त पे अगर आप देखें तो सीएम साहब खुद, उद्धव साहब ने रास्तों पे आके जायजा लिया था जब बारिश हो रही थी।
कल का जो चल रहा था वो एक टूरिज्म जैसे चल रहा था कि कहाँ कहाँ बारिश हुई, कोस्टल रोड जाके देखते हैं, यहाँ जाके फोटो अप करते हैं। मुझे लगता है ये जनता के खिलाफ काम करने वाली जो खोखे सरकार है उसके खिलाफ ही हम ये मोर्चा निकाल रहे हैं। नथुराम गोडसेंचे अगर आप देखें तो बीएमसी किसी की भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। सच में बात कहें तो प्री मानसून जो काम होते हैं जो हमारे वक्त पे होते थे, तो मुंबई में जो 16 एजेंसियां काम करती हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन की बैठकें होती थी। एमएमआरसीएल हो, एमएमआरडी हो, महाडा हो, एसआरए हो, फिर उसमें डिलैपिडेटेड बिल्डिंग्स कहाँ हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कहाँ चल रहा है, मैनुअल्स कहाँ हैं, और जो जिम्मेदारी लेते थे उसको पूरी निभाते थे। कल की अगर आप बात करें तो आप भी सवाल किससे करें, ये बड़ा सवाल होता ही है। देखा आपने और सुना भी, जिसके बाद लगातार सवाल ये उठ रहा है कि जो दावा यहाँ पर आदित्य ठाकरे करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या जो दावा वो कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे यहाँ पर घबराने वाले हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि पहले 19 जून को जिस तरह से स्थापना दिवस में शिवसेना के दोनों गुट एक दूसरे पर हमलावर होते हुए दिखाई दिए, वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बीएमसी में हुए लगभग 12,500 करोड़ के घोटाले को लेकर एसआईटी का गठन कर दिया। इसके बाद आपको बता दें कि आदित्य ठाकरे और सांसद संजय राउत के करीबियों के घर पर ईडी की रेड पड़ी थी, जिसके बाद उद्धव ठाकरे के गुट में लगातार गुस्सा देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें शिवसेना की, तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अब लगातार उद्धव ठाकरे पर हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के पटना बैठक में शामिल होने को लेकर के उन्हें सत्ता का लालची बता दिया, लेकिन आखिरकार उद्धव ठाकरे को जो बात कहते हुए एकनाथ शिंदे नजर आ रहे हैं, क्या वो ये भूल गए कि साल 2022 में ऐसा ही कुछ एकनाथ शिंदे ने भी किया था, जब वो उद्धव ठाकरे के 39 विधायकों को लेकर रातों रात गायब हो गई और उसके बाद बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया। कैबिनेट विस्तार को लेकर भी कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें नेता उद्धव ठाकरे की, तो आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे लगातार 16 बागी विधायकों की अयोग्यता को लेकर अपनी आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बीते 11 मई को जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कह दिया कि उद्धव ठाकरे की सरकार को बहाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट से पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया था और इस मामले में अब कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। अब सवाल ये उठ रहा है कि 16 बागी विधायकों की अयोग्यता का मुद्दा अभी भी अटका हुआ है। ऐसे में आखिरकार किस तरह से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कैबिनेट विस्तार को कर पाते हैं और मंत्रिमंडल में क्या वाकई में एकनाथ शिंदे अपने विधायकों को जगह दे पाएंगे या नहीं, ये देखना होगा। काफी ज्यादा दिलचस्प। बहरहाल इन तमाम मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।